औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इसमें आज कवर करेंगे हम सिर्फ दो टॉपिक, एक तो हम फिज़िक्स की डेफिनेशन और दूसरा इसकी ब्रांचेस। इसमें से एक सवाल हर साल सेक्शन बी में लाजमी आते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले फिज़िक्स। फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस in which we study about the interaction of matter and energy। ये भी जस्ट लाइक हम बायो केमिस्ट्री पढ़ कर आए थे, वो किसकी ब्रांच थी? साइंस की। इसी तरह फिजिक्स भी साइंस की एक ब्रांच है, लेकिन हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में पहले हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक नाम से ही मेंशन है, हम इसमें किसकी स्टडी करेंगे? एटम्स की स्टडी करेंगे। हम एटम्स की किस चीज़ को स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स को स्टडी करेंगे। तो हम इसको किस ब्रांच में स्टडी करेंगे? फिजिक्स की एटॉमिक फिजिक्स में। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स। एंड नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी नाम से हमें पता चल रहा है कि हम इसमें किसकी स्टडी करेंगे? न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस की क्या क्या चीज़ की स्टडी करेंगे? उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे, और उसके साथ साथ वो जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो कौन कौन से रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ एटम। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज एस्ट्रोफिजिक्स। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रो क्या है। एस्ट्रो जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल से निकला है, और जो हमारे पास नॉर्मली हम ये कहें कि जितनी भी प्लैनेट्स हैं लाइक स्टार्स, मून, सन, ये सबको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं। तो हम जब इसके स्टडी करेंगे तो हम फिजिक्स के किस ब्रांच में स्टडी करेंगे? एस्ट्रोफिजिक्स में। तो क्या हो गया? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज लाइक स्टार, मून, प्लैनेट्स, ईटीसी। अब हमारे पास है फिजिक्स की एक और एक ब्रांच दैट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। हम इसमें किसकी स्टडी करेंगे? सॉलिड स्टेट मटेरियल की स्टडी करेंगे। अब हम सॉलिड स्टेट मटेरियल की क्या स्टडी करेंगे? उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है। तो ये सारी चीज़ों की जो स्टडी करेंगे हम, वो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में करेंगे? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द सॉलिड स्टेट मटेरियल, i.e. its structure and properties. Now the next branch is plasma physics. In plasma physics we study about the highly ionized atom. How highly ionized atom forms. These highly ionized atom is formed by a mixture of bare nuclei and electrons. So what is bare nuclei? The nucleus without electrons. Like we have a atom, proton and neutron is in the nucleus, while the electron revolves around the nucleus. So I remove these electron from here, only the nucleus remains here. This is called as bare nuclei. So in plasma physics we study about the mixture of bare nuclei and electrons. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? Plasma physics, it is the branch of physics in which we study about the highly ionized atom forming a mixture of bare nuclei, nucleus without electron and electrons. Now the next branch of physics is biophysics. Bio means life, so these branch of physics related to something about life. It is the branch of physics in which we study about the application or uses of physical method and explanation to biophysics system and structure. So when we study about this, we can say that हमारे पास जितने भी फिजिकल मेथड्स हैं या एक्सप्लेनेशन है बायोफिजिक्स सिस्टम के रिलेटेड या उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो हम उसको किस में स्टडी करेंगे? बायोफिजिक्स में। अब हम आते हैं नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स में दैट इज मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? मोशन की। मैकेनिक्स है तो किसकी स्टडी करेंगे? मोशन की। अब हम फर्दर आगे चल के चैप्टर 3 में मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बट अभी हम सिर्फ मैकेनिक्स को यहाँ पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? मोशन के बारे में पढ़ेंगे,
और मोशन में या तो हमें पता चल जाएगी मोशन किस वजह से हो रही है, या हमें नहीं पता चले, मतलब विथ और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब फिजिक्स की नेक्स्ट ब्रांच है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फिनोमेना एंड द अफेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब ये कि हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की जो फिनोमेना है, मीन्स फिनोमेना में वो किस तरह मूव कर रहा है या फिर उससे कौन कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी स्टडी जब हम करेंगे तो हम फिजिक्स के ब्रांच में करेंगे। उस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, लॉज और मेथड्स की। कौन से प्रिंसिपल, कौन से ऑब्जर्वेशन, कौन से लॉज जो कि हमारे पास रिलेट करे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।